Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम, KVS एग्ज़ाम, DT+B एग्ज़ाम, एचटेट, यूपी टेट और हर टाइप की आपकी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं. फ्रेंड्स, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, ये सिर्फ नाम अलग है, अदरवाइज इसको आप ऑटोमेटिकली पहले से ही पढ़ते आए हो. जैसे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो आप ऑटो पहले से पढ़ते आए हो, और फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है उसी का एक और नाम है स्कूल बेस्ड असेसमेंट. फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको असेसमेंट, टाइप ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग के बीच जो डिफरेंस होता है उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा. उस वीडियो का लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी. फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन. जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है यानी कि वो क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ऐसा असेसमेंट जो कि स्कूल में होता है. ठीक है. और स्कूल में असेसमेंट कौन करता है बच्चे का? टीचर्स करते हैं. ये दो बच्चे, ये स्कूल के बच्चे हैं और इनका असेसमेंट कौन करता है? टीचर्स करते हैं. वही क्या स्कूल बेस्ड असेसमेंट है. सबसे पहले जान लेते हैं कि असेसमेंट क्या है. So, assessment is a systematic way to gather and using data to evaluate or measure something. Assessment एक systematic way है, systematic method है information को gather करने का, डाटा को इकट्ठा करने का और फिर उसको यूज़ करने का, evaluate करने के लिए, measure करने के लिए something, यानी कि यहाँ पे बच्चे की abilities को. ठीक है. और वो abilities बच्चे की personal skills भी हो सकती है, जो बच्चे के अंदर जो है specific ability है, जैसे कि singing की है, ड्राइंग की है, डांसिंग की है. ठीक है बेटा, इस टाइप की नॉलेजेबल भी होती है और डिफरेंट टाइप की जो बच्चे के अंदर एबिलिटी है उनको मेजर करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं यहाँ पर. फिर हम जान लेते हैं स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है. जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है, जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है. किसका? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रेटेड पार्ट है. जो स्कूल में रेगुलर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, जिसमें टीचर पढ़ाती है, बच्चे सीखते हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू, ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू. ठीक है. तो ये इसका इंटीग्रेटेड पार्ट है इवैल्यूएशन, क्योंकि टीचर इसमें क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे साथ साथ बच्चे का जो है असेसमेंट भी करती है, ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू, ओरल मेथड के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, रिटर्न पेपर के थ्रू. ठीक है. तो जो SBA है यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट, वो क्या है? एक इवैल्यूएशन है. इवैल्यूएशन का एक मेथड है जिसके थ्रू जो टीचर क्या करती है, बच्चे का इवैल्यूएशन करती है. क्योंकि SBA क्या है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो कि स्कूल में होता है, टीचर के द्वारा होता है और ये इंटीग्रेटेड पार्ट है, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रेगुलर वो जुड़ा हुआ है. ये जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है और दैट असेसमेंट स्टूडेंट कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डेवलपमेंट. इसके अंदर बच्चे कॉग्निटिव यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, अफेक्टिव यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट और साइकोमोटर यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, इन सबको मेज़र किया जाता है. So friends, school-based assessment is the assessment conducted by teachers in the school they teach in. School-based assessment वो assessment होता है जो कि टीचर कंडक्ट करता है उसी स्कूल में जिसमें वो पढ़ाता है. The subject teachers continue to access their leaders throughout the session. यानी जो सब्जेक्ट टीचर्स होता है, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, EVS किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो थ्रू आउट द सेशन यानी थ्रू आउट द ईयर जो है बच्चे का इवैल्यूएशन, असेसमेंट करता रहता है. जैसे वो बच्चों को पढ़ाता है वैसे वैसे बच्चे का असेसमेंट भी करता रहता है. एक टीचर को पता होता है कि कौन सा बच्चे किस वे में सीख रहा है, कौन सा बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. एक टीचर को हमेशा पता होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि दस टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट गो हैंड इन हैंड एंड इंटीग्रेटेड मैनर. यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और असेसमेंट कंटिन्यू चलता रहता है, तो ये दोनों क्या एक इंटीग्रेटेड मैनर में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने वही बताया. जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो ही फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वही असेसमेंट फॉर लर्निंग है, पर इसके नाम अलग अलग हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए. कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये आ जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SBA. ठीक है. SBA का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट. DT+B एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम्स फुल फॉर्म्स आती है. ठीक है, ये आपसे आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है SBA की. अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं. फर्स्ट इज़ कंडक्टेड बाय टीचर्स. टीचर के थ्रू कंडक्ट होता है. टीचर्स जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट लेती हैं. डायग्नोज स्टूडेंट्स ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस. इम्प्लीमेंटेशन थ्रू वेरियस मेथड लाइक ऑब्जर्वेशन, ओरल, राइटिंग, इन सब के थ्रू टीचर जो है इन बच्चे का असेसमेंट लेती है. अनेबल फर्दर एक्शन, ताकि जो है अदर एक्शन ले पाए कि किस तरीके से बच्चों को हम और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट,
टीचर गिव्स इमीडिएट एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, एम्फेसिस ऑन सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, क्योंकि इसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है, टीचर लर्निंग प्रोसेस रेगुलर चलती रहती है। फिर क्राइटेरिया बेस्ड असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कलेक्शन ऑफ सैम्पल ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जैसे जैसे बच्चा सीखता है टीचर उनका असेसमेंट लेती है, ऐसे ऐसे टीचर के पास काफ़ी सारे जो सैम्पल्स होते हैं, प्रूफ्स हो जाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना उन्होंने इम्प्रूव करा और कितनी इम्प्रूवमेंट की बच्चे को ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ SBA की, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटीग्रेटेड टीचिंग एंड लर्निंग। हम सब जान चुके हैं जो ये SBA है वो क्या इंटीग्रेटेड पार्ट है किसका, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस का। थ्रू आउट द ईयर जो है ये कंटिन्यू चलता रहता है रिपीटिव मैनर में। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, जो SBA है इम्फेसिस करता है, जोर देता है किस पर, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट पर रेदर देन की मेमोराइज कंटेंट पर, यानी कि रट्टाफिकेशन को ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस पर जो है चीज़ों को प्रमोट करता है। इन्वॉल्व स्टूडेंट, इसमें बच्चे जो है इन्वॉल्व होता है क्योंकि इसमें सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट भी के थ्रू जो है बच्चे का असेसमेंट किया जाता है और ये कंटिन्यूस चलता रहता है, तो इसमें बच्चे का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, सेम एज फॉर्मेटिव असेसमेंट और असेसमेंट फॉर लर्निंग की तरह। फिर है प्रोवाइड्स फीडबैक, इसमें जो टीचर्स होते हैं बच्चों को टाइम टू टाइम कंटिन्यूस जो फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि बच्चे की स्टडीज़ में इंप्रूवमेंट होती है। अडेप्ट टू स्टूडेंट्स, यानी कि SBA कैन बी अडेप्टेड टू मैच द टीचिंग लर्निंग गोल्स ऑफ अ क्लास। हमें जो असेसमेंट होना है इस तरीके से हम बच्चे का असेसमेंट करना है कि जो लर्निंग गोल्स है, यानी जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो बच्चे ने कितना सीखा या नहीं सीखा है, उसको मापने के अकॉर्डिंग हम बच्चे का असेसमेंट करेंगे। ये ना हो कि हमें बच्चे के एडिशन का सब्ट्रैक्शन का वो असेसमेंट करना है और हम बच्चे से मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात का हमें ध्यान रखना है। पर्पस क्या होता है SBA असेसमेंट का, जो पर्पस होता है SBA का इज़ टू आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स एंड गैप्स, ये जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है, कितने सीखने की ज़रूरत है, क्या क्या उन्हें सिखाना है और गैप्स क्या है, कहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आया है। ठीक है, सपोर्ट एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, बच्चों को सपोर्ट करना, बच्चों की हेल्प करना, बच्चों को मोटिवेट करना सीखने के लिए। हेल्प स्टूडेंट डेवलप कम्पिटेंसीज, बच्चे के अंदर वेरियस कम्पिटेंसीज डेवलपमेंट करना, चाहे वो कॉग्निटिव हो, अफेक्टिव हो, साइकोमोटर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज बेस्ड हो, ये सब कम्पिटेंसीज हम बच्चे के अंदर डेवलप करना है। हेल्प स्टूडेंट्स बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, बच्चे की हेल्प करना है कि बच्चा सीखने के लिए इंटरेस्ट दिखाए। ठीक है, अपने आप से बोले कि हाँ मुझे ये सीखना है। एंड हेल्प स्टूडेंट्स मेक स्टडी प्रोग्रेस, और बच्चे की जो है प्रोग्रेस को जो है बढ़ाना है ताकि बच्चे की प्रोग्रेस जो है कंटिन्यू होती रहे। फ्रेंड्स, जो SBA होता है यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो डिफरेंट है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ असेसमेंट से। एज आपको पता है कि पहले जो असेसमेंट होता था वो ईयर के एंड में होता था और हम बच्चों को बोलते थे अगर बेटा आपको फेल नहीं होना है तो आप जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, विच इज़ ऑफन इन्वॉल्विंग फोर्सिंग स्टूडेंट टू लर्न अंडर द थ्रेट ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम मानने वाले तो हम बच्चों को एक तरह से धमकी देते थे अगर आपको पास होना है तो आप पढ़ लीजिए। पर जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता रहता है, थ्रू आउट द ईयर चलता है, सेशन चलता है और इसमें बच्चे के सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का इवैल्यूएशन नहीं होता बल्कि इसके साथ साथ कॉग्निटिव, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर टाइप का जो बच्चे का डेवलपमेंट है उन सब का हम टीचर जो है असेसमेंट करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।